बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 12.7 थर्मिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। थर्मिस्टर्स बेसिकली हमारे पास टेम्परेचर सेंसिटिंग डिवाइस होते हैं, ठीक है, यानी कि ये टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं। दूसरा इनका मेन पर्पस ये है कि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ ये आपके सर्किट की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को वैरी कर देते हैं। ठीक, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ या तो ये रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे या फिर टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ये रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। ये इसके डिफरेंट फंक्शन है जिसको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर इसको पहले डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक दैट थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस। ये एक हमारे पास टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। देखिए, अगर हम जो है वो थर्मिस्टर से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, अगर हमें टेम्परेचर का पता चल जाए तो हम जो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस भी है या फिर ये हमारे पास रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी है, यानी कि रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। whose prime function is to exhibit change in electrical resistance when subjected to corresponding change in body temperature, यानी कि इसका जो प्राइम फंक्शन है वो ये है कि ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है अगर आपके सर्किट का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो। ठीक, थर्मिस्टर का हमारे पास मेन पर्पस याद रखिएगा कि ये आपके सर्किट की रेजिस्टेंस को वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर वेरी करेगा तो आपके जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस भी वेरी करेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो सर्किट की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। लेकिन हमारे पास थर्मिस्टर का पर्पस क्या है कि ये आपके रेजिस्टेंस को वेरी करे विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक, अब इसके हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। इनको जो हम लोग मेटालिक ऑक्साइड से बनाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड में हमारे पास जो निकल इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, जबकि ये सेमीकंडक्टर डायोड्स भी जो है वो मेटालिक ऑक्साइड हमारे पास आते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था, थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा। दैट सेमीकंडक्टर डायोड में हमने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे चलकर हमने इसी को डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज मेड ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स प्रेस्ड इनटू बीड, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड के होते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको प्रेस करते हैं किसके अंदर, बीट शेप के अंदर। बीट एक शेप है डिस्क शेप के अंदर और सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, यानी कि हम क्या करते हैं कि इसको मेटालिक ऑक्साइड से बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसको शेप के अंदर जो प्रेस करवा देते हैं एंड देन इनकैप्सुलेटेड विद एन इम्परमिएबल मटेरियल सच एज एपॉक्सी और ग्लास। और फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग जो बंद कर देते हैं सॉलिड मटेरियल जैसे कि एपॉक्सी और ग्लास के। ठीक, ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन, पर्पस एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मिस्टर। इसके बाद हमारे पास जो टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स की हम लोग बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स, that is NTC and PTC. NTC stands for negative thermal coefficient and PTC stands for positive thermal coefficient. Thermal coefficient of resistance आपने जो है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास thermal coefficient of resistance क्या होती है कि हमारे पास अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे कंडक्टर का तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। दैट इज कॉल्ड द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा आपने बनाया था, दैट इज RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा T। ठीक, तो यहाँ हम यही कह रहे हैं कि ये जो NTC है दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट एंड PTC स्टैंड फॉर पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट। ये थर्मल कोएफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है यही हमारे काम में आएगा। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगी। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। हमने क्योंकि लास्ट में हमने रिलेशन ड्राइव किया था कि हमारे पास रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली किसकी वजह से, ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वजह से और चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, यानी कि राइज इन टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास चेंज जो है वो जनरेट होगा। तो अब हम लोग जो है वो थर्मिस्टर्स को यहाँ पर पहले नेगेटिव थर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, देखिए हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट में क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी सर्किट के टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी कि आप उल्टा जाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल मतलब थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऑपोजिट जाएंगे। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट NTC। ठीक, यानी कि हम लोग जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के एंटी जा रही है, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट है, यानी कि हम लोग टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस हमारी कम हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखिए मैं इसको यहाँ पर यही कह रहा हूँ दैट these type of thermistors are commonly most commonly used। इस तरह के NTC ही ज्यादातर हमारे पास जब इस्तेमाल होते हैं। the resistance of NTC thermistors decreases with increase in temperature, यानी कि इनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से। कॉन्वर्सली इट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक, यानी कि ये आपके ऑपोजिट टू द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जा रहे हैं। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं नेगेटिव थर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट कि जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और ये कब होता है, हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स के अंदर ऐसा होता है कि अगर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक, इसीलिए मैंने को कहा था कि हमारे पास ये जो मेटालिक ऑक्साइड से हम जो सेमीकंडक्टर से ही बनाते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं
कि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर कैन कॉज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि छोटा सा चेंज अगर आप प्रोड्यूस करवाएंगे टेम्परेचर के अंदर तो ये बहुत जो है वो सिग्निफिकेंट वाजे किस्म का चेंज प्रोड्यूस करवा देगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अंदर। यही हमारे पास बेसिक पर्पस होता है थर्मिस्टर का। तो दिस मेक देम आइडियल फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट एंड कंट्रोल, और यही चीज हमारे पास जो है इसको एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और करंट कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब हम इसके जो मुख्तलिफ किस्म के यूजर्स के ऊपर चलते हैं। देखिए सम अप्लायंसेस सच एज वॉशिंग मशीन, क्लोथ ड्रायर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स एज वेल एज स्मॉल अप्लायंसेस लाइक हेयर ड्रायर, ओवन, टोस्टर, thermostat, एयर कंडीशनर्स एंड फायर अलार्म्स आल्सो हैव NTCs, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। देखें बेसिकली होता ये है कि हमारे पास वॉशिंग मशीन हैं, वॉशिंग मशीन में पहले हमारे पास करंट पास आउट होता है तो हमारे पास थर्मिस्टर जो है वो कोल्ड होता है। जब थर्मिस्टर कोल्ड होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस हाई होगी, लेकिन जैसे जैसे करंट पास आउट होता जाएगा तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपकी कम होती जाएगी और ज्यादा करंट आपका जो फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है वो मेन पर्पस है इसका एंटीसीज का, इसलिए इसको हम लोग जो वॉशिंग मुख्तलिफ किस्म के अप्लायंसेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करें। फायर अलार्म्स में ये होता है, फायर अलार्म्स में ये होता है कि हमारे पास एक थर्मिस्टर लगाया जाता है सर्किट के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब ये थर्मिस्टर बेसिकली क्या है, टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है। तो हम क्या कहते हैं कि हम सर्किट को एक जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं कि बेल को हमारे लेट कर लेंगे, हमारे पास एक बेल लगी हुई है सर्किट के अंदर, और इस बेल को हम लोगों ने ऐसे लगाया कि जैसे ही 400 या 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो ये बेल फौरन से रिंग करना स्टार्ट करेगी। तो थर्मिस्टर क्या करता है, थर्मिस्टर में जब तक हमारे पास 4 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना हो जाए ये करंट को आगे फ्लो नहीं करवाता, बेल तक नहीं पहुंचाता। लेकिन जैसे ही करंट आपका 400 या 500 हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ये करंट को अलाउ करेगा कि ये बेल को रिंग कर दे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जिसको फायर अलार्म्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे पास जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ही इस्तेमाल होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास देखें ये कुछ हमारे पास डिफरेंट किस्म के थर्मिस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। थर्मिस्टर जब भी आपके पास जो है वो सर्किट के अंदर शो होगा तो इस तरह से शो होगा कि आप इस तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और रेजिस्टेंस के अंदर आप इस तरह से एरो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमारे पास जो है रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, फिक्स नहीं है, ये हमारे पास जो वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको हम लोग जो रेजिस्टेंस के अंदर इस तरह से एरो रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास जो डिफरेंट किस्म की शेप्स आपको दिखाई जा रही है, तो ये हमारे पास है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और फिर हमारे पास नेक्स्ट है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीटीसी। पीटीसी का मतलब ही हमारे पास ये है टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर को कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ज्यादातर कंडक्टर्स वाले मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जहां पर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए, टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं that these type of thermistors are generally used for fuse purposes. The resistance of PT thermistor increases with increase in temperature, and when temperature decreases, its resistance decreases. यानी कि ये जो है वो पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि ये दोनों हम लोग जो है वो कॉन्सिक्वेंस कर रहे हैं किसके साथ, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई इसको कह रहे हैं पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट। ठीक, अब इसको हम लोग ज्यादातर फ्यूज पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज पर्पस क्या होता है कि हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब गुजरेगा सर्किट के अंदर से, जब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट गुजरेगा तो हमारे पास टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर की हाई होने से हमें पता है कि रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस पर्पस ऑफ पीटीसी कि हमारे पास जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये करंट के फ्लो को या तो बहुत कम कर देगा या फिर बिल्कुल क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये हमारे पास क्या है, फ्यूज, मतलब कि हम फ्यूज का मतलब ये है कि हम करंट को कंट्रोल करते हैं कि वो ज्यादा ना पास आउट हो जाए सर्किट के अंदर से, क्योंकि अगर ज्यादा करंट पास आउट हो जाता है तो वो हमारे सर्किट को डैमेज कर सकता है। ठीक, तो ये हमारे पास रिलेटेड है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ज्यादा करंट फ्लो होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जब आपको पता है कि रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली रिलेटेड है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपकी करंट को कंट्रोल कर देगी, रोक देगी। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पीटीसी थर्मिस्टर इज दैट व्हेन एन एक्सेसिवली लार्ज करंट फ्लोज दे प्रोड्यूस हीट बाय देमसेल्व्स एंड बिकम हाईली रेजिस्टिव। यानी कि हमने क्या कहा कि हमारे पास जब करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हमारे पास जो है ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ये हाईली रेजिस्टिव बन जाएगा। विद दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड एज ओवर करंट प्रोडक्शन डिवाइसेस, यानी कि इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम लोग जो है वो ओवर करंट का मतलब है कि ज्यादा करंट पास आउट होने से बचाने के लिए हमारे पास जो है वो एक डिवाइस इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड द ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस, जो कि हमारे पास क्या होती है, पीटीसी होता है, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे कहेंगे दे आर यूज एज टाइमिंग डिवाइसेस इन टेलीविजन। हमारे पास ये जो है वो टाइमिंग डिवाइसेस के अंदर भी इस्तेमाल होता है। दे आर यूज एज हीटर्स इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री टू प्रोवाइड एडिशनल हीट इनसाइड द कैबिन विद डीजल इंजन,
और टू हीट डीजल इन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन बिफोर इंजन इंजेक्शंस। यानी कि जहां पर भी हमें जो है वो हीटर्स की मतलब हीट पर जो है वो चाहिए होती है, वहां पर हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट्स को। जैसे आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि टाइमिंग डिवाइस इन टेलीविजन का मतलब ये कि हमारे पास एक टाइम है फिक्स, मतलब कि टाइमिंग डिवाइस का मतलब ये है कि जैसे ही हमारे पास टेंपरेचर एक्सीड करेगा फ्रॉम लेट करें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका जो है वो टीवी ऑफ हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द टाइमिंग डिवाइस इन टीवीज। फिर हमारे पास हीटर्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हीटर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाईली रेजिस्टिव जो है मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। हाईली रेजिस्टिव मटेरियल होगा तो अकॉर्डिंग टू पीटीसी उसके अंदर जो टेंपरेचर जनरेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारे पास जो है वो बेसिक पर्पस है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। तो ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक है थर्मिस्टर्स का। उम्मीद है कि आपको जो है वो तमाम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।